नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसी ही वर्गीय पदवृद्धि और शिक्षा संबंधी जानकारी हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि लंबे समय से एमपीपीएससी के छात्र 3-4 दिनों से लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने अनशन पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक उनकी मांगें लिखित रूप से उनको नहीं मिलेंगी, जब तक वो अपना आंदोलन समाप्त करने वाले नहीं हैं। तो बहुत ही सफल आंदोलन रहा है। एमपीपीएससी के छात्रों ने अपनी एकता और ताकत दिखाई, जिसका उनको सफलता हासिल हुई और उनकी लगभग 99% मांगें मान ली गई हैं। सिर्फ 1% मांग जो कि न्यायालय में विचाराधीन है, इस कारण उसको नहीं उसमें बात की गई, लेकिन जो मांगे सरकार के हाथ में थी वे सभी मांगें मान ली गई हैं। और अब वर्ग 1 में अगर पदोन्नति चाहिए तो एमपीपीएससी के छात्रों जैसी दिखानी होगी ताकत। सरकार ने मांगी सभी मांग। देखिए आंदोलन का पूरी वीडियो तो देखिए। रात के 3-4 बजे कैसे कलेक्टर इंदौर आशीष से पहुंचे और छात्रों से उन्होंने सरकार की बात रखी और उनके जो आमरण अनशन था उनके नेतृत्वकर्ताओं का वो उन्होंने तोड़वाया। देखिए पूरा वीडियो। और बहुत ही जो मीडिया ने भरपूर सहयोग दिया है ना। और ये जो वीडियो है ना, बहुत ही शानदार मीडिया का सहयोग रहा, चाहे वह आपका द सूत्र हो, चाहे लल्लन टॉप हो, चाहे पूरा मीडिया हो, जी न्यूज़ हो, न्यूज़ 18 हो, बहुत ही शानदार मीडिया का सहयोग रहा। आप देख सकते हैं कि यह रात के 3-4 बजे का वीडियो है, जब कलेक्टर आशीष सिंह पहुंचे हुए थे लोक सेवा आयोग कार्यालय में अनशन जहां पे आंदोलन हो रहा था, और उन्होंने छात्रों से सरकार की जो बात थी वो रखी। देखिए वीडियो। हम लोग रखेंगे जो भी मैक्सिमम वैकेंसीज रहेंगी उनको दिया जाएगा। आप लोग जो है अपना ये समाप्त करें। तो इन्हीं चीजों को लेके हम लोग आज जो सर से सहमति बनी है, उसके बाद हम लोग और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। हर मीडिया ने छात्रों की आवाज़ को उठाया, जिससे जिम्मेदारों तक यह आवाज़ पहुंची और उनके जो कानों में जू रहेंगी और उन्होंने छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको आप देख सकते हैं। लल्लन टॉप ने भी बहुत ही शानदार वो छात्रों के हक की आवाज़ उठाई, और जिसका परिणाम ये है कि छात्रों की ताकत के साथ साथ मीडिया का भी भरपूर सहयोग रहा है, जिससे कि उनकी जो मांगें हैं वे सफलतापूर्वक मान ली गई हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि न्याय संगत मांग मनवाने के लिए भी छात्रों को कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। 3-4 दिन रात, पूरे दिन भर भी लोक सेवा आयोग के सामने बैठते थे और रात भर भी लोक सेवा आयोग के सामने बैठते थे। आप लोगों की जो चर्चाएं हुई हैं, तो एमपीपीएससी के छात्र हैं, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और वाकई उनकी जो मांगे हैं न्याय संगत हैं। उनकी प्रमुख मांगे थी कि 2019 से जो कॉपियां नहीं दिखाई गई मेंस की, उनको दिखाया जाए, और जो क्वेश्चन गलत आते हैं उनमें एक भी गलत क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, उस पर एक कमेटी बनाई जाएगी। ऐसा देखिए कलेक्टर आशीष सिंह कह रहे हैं। विषय उसके संबंध में जो चर्चा का हल निकला है कि जो भी आगामी पीएससी का बोर्ड की बैठक होगी उसमें उस विषय को रखा जाएगा और उसको पास कराया जाएगा बोर्ड में रख के, क्योंकि वो बोर्ड के माध्यम से ही होना है, इसलिए जो पहली बैठक होगी उसमें उसको रखेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों के कुछ सुधार से जुड़े हुए मसले थे, उसके लिए एक समिति जो है वो शासन की तरफ से बनाई जाएगी, जिसमें आप लोग कुछ नाम प्रस्तावित करोगे, उसमें से एक नाम उसको भी उसमें हम लोग रखेंगे, जिससे कि आप लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व रहे। और जहां तक बात है पदों की संख्या की, चूंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है, सभी विभागों के द्वारा कलेक्टर और एसपी दोनों पहुंचे थे। यहाँ पे आंदोलन हो रहा था लोक सेवा आयोग के कार्यालय अनशन पर, और उन्होंने सरकार की जो मांगे हैं वह छात्रों को बताई। प्रतिनिधि हैं वो सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और ये जो चीजें बताई जा रही हैं उनको एक ट्वीट के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। तो अब आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग जो है अपना ये समाप्त करें और उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग शुरू करें। हमारी जो सारी मांगे हैं, जो प्रमुख मांगे हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे सॉल्व होगी। बाकी चीजों की जो सर ने बोला वो डिस्कशन होगी, सारी चीजें होंगी एक ही साथ में। सारी चीजें जो बोली है सर ने वो इतनी चीजें हुई है कि जो आपका सबसे पहले जो आज तक नहीं हुआ उत्तर पुस्तिकाओं का वो हो गया है। मैक्सिमम पद का बोल दिया क्योंकि वो आज सारी विभागों से वापस से रिवाइज होगा उसमें सारी चीजें, और नए सिरे से वापस से जो आपका 31 तक आएगा जो आपको सबको पता चल जाएगा। एक जो आप लोगों की सबसे बड़ा एरर होता था बार बार
चीज़ें जिसके कारण एग्जाम में आपको पता चलता था, तो उसकी एक एक्सपर्ट जो कमेटी बनेगी उसमें से जो नाम देंगे, कुछ शिक्षा बदलेगा, तो आपका जो इंटरव्यू की वो जो तमाम जो उसमें सारी चीज़ें इंटरव्यू में 100 मार्क्स का, वो सारी चीज़ों का एक्सपर्ट डिस्कस करके वो चीज़ें इंप्लीमेंट होगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप लोगों के आगे जाके काम आएगी, वो सारी चीज़ें होंगी। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोग आज जो सर से सहमति बनी है, उसके बाद हम लोग अपना अमरण अनशन भी सर के द्वारा हमारा ख़त्म करवाया जा रहा है। और कल सुबह हम लोग सीएम साहब से मिलके और सारा जो ऑफिशियली आ जाएगा, तो यही सारा है। और सर लोगों तो का देखा, ये राधे जाट हैं, NEYU के अध्यक्ष हैं और इन्होंने छात्रों का समर्थन किया था और आमरण अनशन में भी बैठे थे। लिखित में भी सुबह मिल जाए। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है MPPSC के छात्रों के लिए और उनके नेतृत्व में बहुत ही शानदार आंदोलन किया गया। और इसके साथ ही कोचिंग के संचालक, जो कई कोचिंगों के संचालक जो इंदौर में कोचिंग चलाते हैं, उन शिक्षकों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है छात्रों के हित में। मेंस का जो हम सुधार चाह रहे हैं, उन सभी और आमरण अनशन पे छात्र नहीं बैठे थे, शिक्षक बैठे थे जो उनको पढ़ाते हैं, उनके हक की लड़ाई के लिए शिक्षक सामने आए। ऐसे शिक्षकों को भी सलाम, जो छात्रों के न सिर्फ छात्रों को ज्ञान देते हैं बल्कि उनकी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर भी और आमरण अनशन पे भी बैठते हैं। ऐसे शिक्षकों को भी सलाम। सारे विभागों से पोस्ट मंगाई जाएगी और अधिकतम पोस्ट जो पिछली बार आई उससे कई गुना ज्यादा पोस्ट पर भर्ती होगी। तो सारी बहुत बड़ी जीत है। एक बार मैं चाहता हूं सब अपने लिए तालियां बजाकर अभिवादन करिए। इनकलाब, इनकलाब। तो आपने देखा कि बहुत ही सफलतापूर्वक आंदोलन MPPSC के छात्रों का, वाकई छात्रों की बिल्कुल उनके साथ मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था। तो क्या होता, ये अन्याय सहते सहते छात्र परेशान हो गए थे, इसलिए उनको सड़कों पर आना पड़ा। और इसी प्रकार अगर वर्ग 1 के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं और वेटिंग अतिथि शिक्षक हैं, अगर वह पदवृद्धि चाहते हैं तो उनको इसी प्रकार नेतृत्वकर्ताओं के साथ, देखिए नेतृत्वकर्ता की भी ताकत तब बढ़ती है जब संख्या बल उसके साथ हो। तो सभी वर्ग 1 वेटिंग अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक संख्या बल पर संवैधानिक तरीके से 23 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुँचें और अपने नेतृत्वकर्ताओं की ताकत बने। क्योंकि नेतृत्वकर्ताओं की ताकत तब होती है जब वह दिन रात एकजुटता के साथ जो छात्र हैं उनका साथ देते हैं। तो आपके नेतृत्वकर्ता भी बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन उनकी अगर आपको मजबूती और बढ़ानी है तो अधिक से अधिक संख्या में आपको भोपाल पहुंचना है और वर्ग 1 की पदवृद्धि की जो मांग है उसको संवैधानिक तरीके से गांधीगिरी के माध्यम से आपको उठाना है। क्योंकि MPPSC का जो इंदौर का आंदोलन था, बिल्कुल उन्होंने गांधीवादी विचारधारा से एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उठाया और डटे रहे। वहाँ से उन्हें पुलिस प्रशासन से भी नहीं डरे वो, और डटे रहे अपने और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहे। तो यह उनके सकारात्मक परिणाम सामने निकल कर आया है। तो सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होइए। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।